ओके गाइस, हम एंगुलर मोमेंटम 5.4 में देख चुके हैं। अब हमारा है 5.5, जिसमें आपको बताना है व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। 5.5.1 एंड 5.5.2 दो एसएल है आपके पास। 5.5.1 में कह रहा है कि डिफाइन करो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, एंड देन 5.5.2 में कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो पहले हम सिंपल डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है यू गाइस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 या हाफ mv²। और मैं जानता हूँ, मैं बार बार इसको ना रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं उसका मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ। जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे वो क्या होगा। हमें पता है मास का एनालोगस क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का एनालोगस क्या है आपके पास, ओमेगा। सो हमें ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो बराबर होगी 1/2। एम को मैं रिप्लेस करूंगा आई से, एम को रिप्लेस करूंगा आई से, और v² को मैं रिप्लेस करूंगा ओमेगा स्क्वायर से। सॉरी, ओमेगा होगा, ओनली ओमेगा। v का ओमेगा, v² का ओमेगा स्क्वायर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। सो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब रोटेशनल, अच्छा ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है 5.1.2 के थ्रू, लेकिन मैं ये टारगेट बता रहा हूँ, आपके जहन में होना चाहिए। अभी तो हमें डिफाइन करना है व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अपने लफ्ज़ों में आप बयान करके बताएं मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे। हाँ सही, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। ओके, बिकॉज इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन करते थे, द एनर्जी पासेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। हाँ मैं आ रहा हूँ। सिमिलरली काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर डिफाइन करूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body due to its अच्छा करके लिखूँ, बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ें सिंपल हम यूज़ करते हैं। सपोज करता हूँ मैं कि मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है। ओके, एक सर्कुलर पाथ है, उस पर मेरा सपोज करता हूँ ये जो है ना मेरा रनर है, रनर या एक एथलीट जो कि क्या कर रहा है, रन कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, या अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मश्क कर रहा है। ओके, सो यू कैन सी कि ना ये जो रनर है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो इसके पास एक मूव, वो तो एटलीस्ट मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो ये जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसे हम ना सिंपली कहते हैं सर्कुलर काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी हम है ना काइंड ऑफ इंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को। ओके, दूसरा आपके पास मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि ना एक एक्सिस के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, ये इसका एक एक्सिस है, एक्सिस के इर्द गिर्द ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से। जैसे कि हम बचपन में ना क्या करते हैं, अभी भी करते हैं, पेनों को कनेक्ट करके उसे घुमा रहे होते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट, वो पेन जो वो क्या है, एक एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। हालांकि ये एथलीट एक एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा, वो सर्कुलर मोशन में, ये पेन रोटेशनल मोशन में है। सो इसको हम है ना कहते हैं स्पिनिंग काइनेटिक एनर्जी। हालांकि ये दोनों हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में पार्ट आ जाता है। अभी है ना हम इतना ज़्यादा डिफरेंशियल या इतने ज़्यादा डीप में जाके नहीं देखते। हम इससे भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं, इससे भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक।
फाइन। अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है बिकॉज हम डिफाइन कर चुके हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपके पास, और यहाँ पे आपका एसएलओ भी यही था कि डिफाइन करो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, उसे हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन की साइड। ओके, अब मैं है ना डेरिवेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक तो हेडिंग दे रहा हूँ और एक है ना सबसे पहले आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ थ्रू डायग्राम पे, क्या उसी डायग्राम के थ्रू हम है ना यहाँ पे डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सपोज करता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जो कि एक स्फेरिकल चीज है ऑब्जेक्ट। इसका बेसिकल रेडियस देखा जाए आपके पास ये वाला इसका रेडियस है, ओके। लेकिन स्फेयर में आपके पास डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे या डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, और इस स्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उन सारे के पास है ना काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनर्शिया के ऊपर, इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स का सेंटर से जो रेडियस होगा इसे मैं R1 M1 कह देता हूँ, इसको मैं R2 M2 कह देता हूँ बिकॉज सारे पार्टिकल्स का मास और रेडियस जो डिफरेंट होगा। इसको मैं R3 M3, इसे मैं R4 M4, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सारों का आप नाम दे दें कोई ना कोई, ओके। सो आपका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल दिस स्फीयर जो होगा वो बराबर होगा इन सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के सम के, फाइन। सो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स का उन सारे पार्टिकल्स का मास चेंज होता है और सारे पार्टिकल्स सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होते हैं, ओके, जिसकी वजह से उन सब का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, और उन सब का अगर मैं सम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। सो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है 1/2 mv² के, और मुझे पता है आपके पास v जो है वो क्या है, R ओमेगा। सो 1/2 mr ओमेगा का स्क्वायर, R² ओमेगा स्क्वायर, ओके। मेरे को ये लिखना था। अब इसमें मैं जानता हूँ मैं जब है ना लिखूँ अगर mr² वो I के बराबर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 वो क्या होगी 1/2 m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा 1 नहीं लिखा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लिखा है बिकॉज इन सारों के पास कांस्टेंट, अगर मैं एट अ टाइम सपोज मैं कह रहा हूँ कि टाइम t = 5 सेकेंड पे मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इन सब के पास एक ही रोटेशनल या एक ही एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओके। मतलब इन सारे पार्टिकल्स के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी बिकॉज वो डिपेंड नहीं कर रही कि कितना दूर है, पार्टिकल का मास कितना है। सो एट अ टाइम एट अ इंस्टेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के पास जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, फाइन। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। सिमिलर वे में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2 फाइंड करूँ वो क्या होगी 1/2 m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओके। और सिमिलर वे में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल फाइंड करूं वो क्या होगी 1/2 mn इंटू rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे पास मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सब का मैं अगर उन सब की काइनेटिक एनर्जीज का मैं सम लूँगा तो मुझे इस बॉडी का या इस टोटल बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा टोटल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी
ऑफ अ होल बॉडी। ओके, तो मैं यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी से लिख देता हूँ, जो कि बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस और सारी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करके आखिर में होगी आपकी nth काइनेटिक एनर्जी। फाइन, अब मैं इसी फॉर्मूला को लिखता जाऊं 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से सारे ऐड करते हुए मैं पहुंचूंगा 1/2 mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फाइन, अब 1/2 सब में कॉमन है, ओमेगा सब में, इसमें मैंने ओमेगा लिखना भूल गया, ओमेगा स्क्वायर सब में आपके पास क्या है, कॉमन है। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस सारे आप मिलाएंगे तो आपके पास बचेगा mn इंटू rn का स्क्वायर। फाइन, हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1/2, अच्छा ये जो स्टेप मैं करवा रहा हूँ वो बुक में नहीं है, जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ, टू मेक इट ईजियर तो मैं ना एक और स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ। 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 प्लस सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं जब जमा करूँगा तो मेरे पास n नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ जाएगा। और अगर मैं ना इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ की समीशन ले लेता हूँ अलग से और इसको मैं आखिर में फाइनल में पुट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है वो बराबर आएगा समीशन और ये क्या होगा आई के, सिंपल के। ओके, k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू n तक होगा। इसको मैं बराबर कर देता हूँ I, और ये जो आपके पास I है, दिस I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ओके, दिस I इज ऑफ होल बॉडी। ओके, हाँ टोटल भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे पास सिंपल जनरल टर्म जो बुक से मैं मैच करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ना इसको सिंपल I लिख रहा हूँ, I ऑफ होल बॉडी। ओके, मतलब इन सारे इनर्शिया का जब मैं सम लूँगा, ये क्या है, पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैं सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। तो मैंने वही लिख लिया कि इन सब का मैंने जब समीशन किया तो मेरे पास इनर्शिया आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। ओके, तो यहाँ पे मैं इस सब को हटा के सिंपल I लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 ओमेगा स्क्वायर I, और इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के बराबर होगा या टोटल के बराबर होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी या टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। सो यहाँ पे आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी टोटल या रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यही सेम चीज़ आ गई है, एक्सप्रेशन डिराइव हो गई। 5.5.2 क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, यू कैन फोकस देयर ऑन दिस एरिया। आपके पास मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है। A solid sphere of mass 5 kg and radius of 0.3 meter is rotating about its axis with an angular velocity of 2 radians per second. Calculate its kinetic energy या rotational kinetic energy. Okay, so this is a homework for you. I hope आप सब करेंगे, WhatsApp पे मुझे ना इसका आंसर भेजेंगे. Okay, thank you so much.